नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खबर आसाम की है। असम में बोडोलैंड निकाय चुनाव में बीजेपी धाराशायी हो गई और हिट हुआ बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा। क्यों हिट हुआ बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर यदि कोई देते हैं तो वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। भले ही वो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में गए, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी या संघ में कोई ऐसा नेता होगा जो इतना हिंदुत्व के लड़ता हुआ दिखाई देता हो। और पूरे असम में जब से वो सत्ता में है तब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नैरेटिव चलाते रहे। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर में शनिवार को घोषित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। इस चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को भारी असफलता मिली। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से इस छोटे चुनाव में हिंदू मुसलमान नैरेटिव खड़ा कर रहे थे, उसे भारी झटका लगा है। पूर्व विद्रोही नेता हग्रामा मोहिलारी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 40 सीटों वाली इस काउंसिल में 28 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वही यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेशन यूपीपीएल को 7 और सत्तारूढ़ बीजेपी को मात्र 5 सीटें मिली। दोनों इस बार गठबंधन में नहीं थे। यह नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल उल्टा है, जब यूपीपीएल भाजपा गठबंधन ने बीएसएफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। चुनाव विश्लेषक इसे 2026 के विधानसभा के सेमीफाइनल मान रहे हैं। बीटीआर में निकाय चुनाव 9 सितंबर को हुए थे। बीटीआर के 5 जिले कोकराझार, चिरंग, उदालगुड़ी, बक्सा और तिमुलपुर में 78.42% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। कुल 316 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन बीपीएफ ने क्षेत्रीय मुद्दे जैसे विकास, बेरोजगारी और सांस्कृतिक पहचान पर जोर देकर जनाधार मजबूत किया। पूर्व सीएम मोहिलारी ने डेबरगांव सीट से जीत दर्ज की, जबकि वर्तमान सीएम प्रमोद बोरो यूपीएल के टिकट पर गोईमारी से सफल रहे। कांग्रेस जैसे अन्य दलों को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा के ये नतीजे चिंताजनक संकेत है। 2020 में 9 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार 5 पर सिमट गई, जो उसके बीटीआर में कमजोर होने और वहां के जनाधार खोने को रेखांकित करती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव प्रचार में भारी जोर लगाया था, लेकिन यूपीपीएल के साथ गठबंधन न होने और क्षेत्रीय असंतोष ने नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हार भाजपा को बीपीएफ के साथ नया गठबंधन करने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि बीपीएफ एक समय एनडीए का हिस्सा भी रही है। लेकिन जिस तरह आदिवासियों को और जनजातियों के लोगों को बीजेपी के नीतियों के बारे में समझ आ गई है, वो बीपीएफ को एनडीए में जाने से जरूर रोकेंगे। यह झटका भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाता है। बीटीआर में आदिवासी वोटों का विभाजन और विकास योजना जैसे कि अरुणोदय योजना का अपेक्षित असर न पड़ना पार्टी के लिए सबक है। विपक्षी नेता सुष्मिता देव ने कहा कि इसे राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जनादेश माना जाना चाहिए। दरअसल बीजेपी और हेमंत बिस्व शर्मा जब से सत्ता में आए हैं, यहां हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। शर्मा मुसलमानों के लिए मियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उनका बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले मुसलमानों को जोड़ देते हैं। हाल ही में बीजेपी ने एक बहुत सांप्रदायिक नफरत वाला वीडियो जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर असम में बीजेपी नहीं रही होती तो प्रदेश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और हिंदू पर तमाम अत्याचार होंगे।
इस चुनाव के मद्देनजर भी जारी किया गया था, लेकिन बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा के सारे नैरेटिव को बोडोलैंड के मतदाताओं ने हरा दिया। इसलिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीटीआर चुनाव को 2026 के असम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नतीजों ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीटीआर में भाजपा यूपीपीएल की हार राज्य स्तर पर एनडीए गठबंधन को कमजोर कर सकती है। बीपीएफ की मजबूत वापसी से आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जो विपक्ष यानी कांग्रेस और एआईयूडीएफ को फायदा पहुंचा सकता है। अगर भाजपा बीपीएफ के साथ तालमेल बिठाती है तो 2026 में बीटीआर को वोट एनडीए के पक्ष में जा सकता है, अन्यथा क्षेत्रीय असंतोष राज्यव्यापी मुद्दा बन सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह चुनाव विकास, शांति और पहचान की राजनीति को परिभाषित करेगा, जो मार्च अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव को निर्णायक साबित हो सकता है। बीटीआर में हाल ही में सीमांकन के बाद 19 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। 2023 के सीमांकन के पहले यहाँ संख्या 16 थी, लेकिन अब 19 हो गई है। इसमें कोकराझार, उदालगुड़ी, चिरांग, बक्सा और तुमुलपुर जिले की सीटें शामिल हैं, जैसे तिसली, तुमुलपुर, धुरी आदि। बीटीसी परिणाम इन 19 सीटों पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जैसी भूमि अधिकार, शिक्षा, रोजगार यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। भाजपा ने 2021 में इनमें से अधिकांश पर कब्जा कर दिया था, लेकिन बीपीएफ की लहर से 2026 में 10 से 12 सीट खतरे में पड़ सकती है। कुल 126 सीटों वाली असम विधानसभा की ये 19 सीटें एनडीए के लिए महत्वपूर्ण, खासकर आदिवासी बेल्ट में है। बीपीएफ की जीत बीटीआर में शांति और विकास की नई उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन भाजपा के लिए यह चेतावनी है कि क्षेत्रीय साझेदारों के बिना चुनावी सफलता मुश्किल है। 2026 के चुनाव में के पहले गठबंधन पुनर्गठन और विकास फोकस जरूरी होगा। बीटीआर के लाखों मतदाता अब नजर रखेंगे कि सत्ता परिवर्तन कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाता है। फिलहाल बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा सारे बयानों की इस चुनाव में को हरा दिया है। कुल मिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा जो एक ही तुनतुना इतने सालों से बजा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, उनके एक वीडियो पे तो हमने भी शो किया था और बता दिया था कि कितना नफरत भरा वो वीडियो है। कुल मिलाकर किसी भी राज्य में हिंदू मुसलमान नहीं चलता। हमने देखा अयोध्या में भी, लोकसभा में अयोध्या के नतीजे क्या है, जहाँ राम लला का मंदिर बना है, वहाँ पे भी बीजेपी का हिंदू मुस्लिम नरेशन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोग विकास चाहते हैं, लोग बेरोजगारी के लिए रोजगार चाहते हैं, लोग किए हुए जो वादे हैं उसको पूरे करना चाहते हैं। कई वादे किए थे बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में, लेकिन उसमें से कोई वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि बीजेपी जब गठबंधन करती है तो क्षेत्रीय जो छोटे दल होते हैं वो बहुत आजकल कॉशियस हो गए। उन्हें मानता है कि बीजेपी के साथ जाने का मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना है, क्योंकि बीजेपी उनको खा लेती है और उसके बाद उनका नामो निशान नहीं रहता। यहाँ पर ये जो चुनाव के नतीजे आए स्थानीय इकाई के हैं, लेकिन 19 सीटें आदिवासी की, और यहाँ पे जो डेंट लगा और इससे एक जो नरेशन निकला है वो ये कि कहीं ना कहीं मतदाता हेमंत बिस्वा शर्मा के नरेशन के साथ ठीक नहीं है। 2026 में चुनाव है, अभी टाइम है, अभी भी हेमंता सुधर जाए, हिंदू मुसलमान छोड़ के थोड़ा प्रगति पे ध्यान दे, भ्रष्टाचार को थोड़ा कम करे, तो शायद, यानी भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं उसको कम, जो हो रहा है उस पर अंकुश लगाए, तो कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी संभाल सकती है। लेकिन फिर वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, समझे तब ना। और दिल्ली के आका इसी से खुश होते हैं जब आप हिंदू मुसलमान करते हो। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।